क्या सच में नगमा एंड आवेश का ब्रेकअप हो गया है या फिर इन सब के पीछे कुछ और ही रीज़न है जो फैंस की आंखों के सामने अभी तक आया ही नहीं है? क्या आवेश ने नगमा को चीट भी किया था या फिर ये सब कुछ सिर्फ एक पीआर स्टंट है? सो अभी रिसेंटली नगमा एंड आवेश दोनों ही काफ़ी सुर्खियों में हैं जब से दोनों के ब्रेकअप को लेकर काफ़ी सारी बातें सामने आई हैं एंड फैंस बहुत ही क्यूरियस है ये जानने के लिए कि एक्चुअली में रियल स्टेटस है क्या उनके रिलेशनशिप का। सो कुछ टाइम पहले ये सारी स्पेकुलेशंस स्टार्ट हुई जब आवेश के बर्थडे पर नगमा नज़र नहीं आई। तभी से फैंस ने नोटिस करना स्टार्ट किया कि एक्चुअली आवेश एंड नगमा पिछले कुछ टाइम से साथ नज़र नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी स्पेकुलेशंस एंड कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब आवेश ने सामने से इंटरव्यू देते टाइम नगमा से रिलेटेड क्वेश्चंस को अवॉइड कर दिया एंड कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स बोली जो कि काफ़ी वियर्ड थी। जैसे कि आवेश के बर्थडे के बाद जब फैंस ने इंटरव्यूअर्स ने उनसे सवाल किया कि उनका बर्थडे बहुत ही अच्छा था बट इसमें शादी जैसी फील आ रही थी, तो सवाल को इग्नोर करते हुए आवेश ने कहा कि जो भी जब होना होता है वो खुदा की मर्जी से हो ही जाता है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो कल, आज, परसों कभी भी कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन अगर ऊपर वाला ना चाहे तो वो चीज़ कभी नहीं हो सकती है। भाई देखा मतलब हमें इफ्तार के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं एक वो वाली फीलिंग आ रही थी जैसे हम आवेश की यहाँ पे शादी पर आए हुए हैं। शादी वाले बहुत सारे गाने बज रहे थे अंदर। हाँ, और वो थोड़ा सूफी नाइट थी ना, तो उसका वाइब भी वैसा था। तो भाई शादी तो डिले कर दी है, अब कितनी और डिले होनी बाकी है अभी? हमें कितना वक्त लगेगा अभी आवेश को दूल्हा बनते हुए देखने में? देखो, इंशाल्लाह ऊपर वाले की दुआ होगी तो कल के कल हो जाएगा, बाद में मतलब नेक्स्ट डे हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तरसों हो जाएगा। बट जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक नहीं होगा। तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जब भी कुछ बोला है वो हुआ नहीं है। इसलिए अब मैं ऊपर वाले के ऊपर छोड़ रहा हूँ, जब होना चाहे हो जाए। नगमा ने क्या स्पेशल गिफ्ट आपको दिया है इस बार की? अगर मैं बात कहूँ तो क्या बोला उन्होंने? इसके बारे में हम अच्छे से बैठ के एकदम प्यारे से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बात है, बताऊँगा आपको। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया एक तरीके से एक बहुत ही वियर्ड स्टेटमेंट था जहाँ पे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी नहीं कहना चाहते थे बिकॉज सामने से इंसान पूछ रहा था कि हम आपकी शादी कब देख सकते हैं। यही नहीं बल्कि उसके बाद इंटरव्यूअर ने उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन किया नगमा के ऊपर एंड पूछा कि नगमा ने आपको क्या स्पेशल गिफ्ट दिया है, जिसके बाद आवेश हंसने लगे एंड बोले कि इसके बारे में आराम से बैठकर बात करेंगे, मैं बताऊंगा आपको, बहुत सारी बातें हैं। ये बोलकर उन्होंने अपना इंटरव्यू ख़त्म कर दिया एंड जो भी उनके बर्थडे में आए थे उन्हें थैंक यू कहा। जब आवेश ने नगमा के ऊपर उठे इन सवालों को इग्नोर किया और ऐसे अजीब आंसर्स दिए, तभी फैन समझ गए थे कि दोनों के बीच में कुछ तो खटपट चल रही है। उसके बाद आवेश का बर्थडे पोस्ट भी आया जहां पर उन्होंने लिखा था कि मुझे लगा था कि बर्थडे अकेले होगा, लेकिन आज भी ज़िंदगी में ऐसे क्लोज लोग हैं जो मेरे साथ हैं। एंड वीडियो में उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, बिग बॉस के भी कुछ फ्रेंड्स नज़र आ रहे थे, लेकिन नगमा कहीं पे भी नज़र नहीं आई। इससे भी ज़्यादा वियर्ड बात तो ये है कि नगमा आवेश को लेकर काफ़ी पोस्ट करती है बट उन्होंने उसके बर्थडे पर भी कोई पोस्ट नहीं डाला। अब इतना तो समझ में आई है कि दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये एक पीआर स्टंट है वापस से फेम में आने के लिए तो ये बहुत गलत है, क्योंकि नगमा एंड आवेश की जोड़ी को बहुत सारे फैंस दिल से पसंद करते हैं एंड काफ़ी टाइम से उनके साथ होने के बाद बहुत सारे फैंस खुश थे। बिकॉज आज की बात नहीं है, नगमा एंड आवेश एक दूसरे के साथ टिकटॉक के टाइम से हैं, लेकिन तब से कभी भी उनका रिलेशनशिप स्टेटस कंफर्म नहीं हुआ था अनलेस एंड अनटिल वो बिग बॉस में आए। जब दोनों बिग बॉस के कंटेस्टेंट बन के आए तब भी लोगों को लगता था कि शायद साथ हैं, बट कुछ कंफर्म नहीं था। लेकिन आवेश ने सबके सामने नेशनल टेलीविज़न पे नगमा को प्रपोज किया था बिग बॉस में एंड वहाँ के जितने भी लोग थे उन लोगों ने हेल्प करी थी आवेश की ये सब कुछ सेट करने में। तो नेशनल टेलीविज़न पे उन्होंने नगमा को कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ एंड प्रॉपर रोज़ वगैरह के साथ उनको वहाँ पे प्रपोज किया था, जिसके बाद उनका ऑफिशियल हो गया था कि रिलेशनशिप तो चल रहा है। लेकिन अभी अचानक से बिना बात के दोनों ही अलग हो गए हैं जो फैंस को बहुत वियर्ड लग रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसके पीछे कुछ और रीजंस थे जो हमें नहीं पता है। रिसेंटली नगमा की कुछ क्रिप्टिक स्टोरीज भी वायरल हो रही थी, जैसे कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली कि 2026 इज़ ऑल अबाउट सेल्फ लव। अभी सेल्फ लव की बात कहाँ से आ गई, क्योंकि कुछ टाइम पहले तो वो रिलेशनशिप में थी,
एंड ऐसी स्टोरी शायद देखने में नॉर्मल लगे, लेकिन अक्सर इंसान तभी बोलता है जब वो ये दिखाना चाहता है कि अब वो फेज़ आ चुका है जब मुझे सेल्फ लव की ज़रूरत है। अब यहाँ पे चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं एंड फैंस का सवाल यही है कि आखिर गलत कौन है? क्या आवेश गलत है या नगमा? ऑल्दो कई सारे लोग बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नगमा की साइड पर ही है एंड उनको लगता है कि आवेश की साइड से ही कुछ प्रॉब्लम हुई है। बहुत सारे फैंस नगमा की इन पोस्ट पे रिप्लाई करके कह रहे थे कि ऑनेस्टली यू डिज़र्व बेटर। आवेश से तो आपको कोई अच्छा ही मिलना चाहिए। अच्छा हुआ आपका ब्रेकअप हो गया। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि अगर वो बिग बॉस में नहीं जाते तो शायद उनका ब्रेकअप नहीं होता। बट जो भी चीज़ें हैं अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी क्लियरली आकर कहा नहीं है कि उनका ब्रेकअप हो गया है। एंड ट्रस्ट मी, ये सबसे गलत बात है बिकॉज़ उनके फैंस इतना ज़्यादा पसंद करते हैं उनको। एंड ऑफिशियली दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, बर्थडे पार्टीज़ में, क्लोज फ्रेंड्स पार्टीज़ में नहीं आ रहे हैं। बट दोनों में से कोई भी क्लियरली एक स्टोरी डालकर इतना भी क्लैरिफाई नहीं कर रहा है कि वो दोनों अलग हो गए या नहीं हो गए, जबकि ये थोड़ी सी गलत बात है। इसके सिवा आवेश के साथ में एक और नाम जुड़ने देखा जा रहा है, जो है शुभी जोशी, जो कि स्पिट्सविला में आई थी एंड काफ़ी फेमस है। सो अपने एक इंटरव्यू में शुभी जोशी ने बताया था कि वो एंड आवेश काफ़ी क्लोज हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला था कि हम एक टाइम पे इतने क्लोज आ गए थे कि हम लोग वीडियो कॉल्स पर सो जाया करते थे। एंड एक बार तो उनके पापा ने भी उन्हें पकड़ लिया था कि वो किसी लड़के से बात कर रही थी। फिर उन्होंने बताया कि अचानक से आवेश ने बिहेवियर चेंज कर दिया एंड कहना शुरू कर दिया कि वो काफ़ी बिजी हैं, जबकि वो पहले भी बिजी होते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने शुभी को वक्त नहीं दिया एंड उनके बीच की इक्वेशंस बिगड़ गई। लोग इतने क्लोज थे कि हम लोग वीडियो कॉल्स पे लेजिट सोने लग गए थे कि दोनों का वीडियो कॉल ऑन रहेगा एंड देन सो रहे हैं, बिकॉज आई वाज इन दिल्ली फॉर 10 days विद माय पेरेंट्स। एंड एक बार तो मेरे पापा ने पकड़ भी लिया था बिकॉज ही इज लाइक किस लड़के से बात कर रही है रात को 2-3 बजे, तो ऐसा वाला सीन हो गया था। देन लेटर ऑन he just changed and I was like, what did I do? I was not able to understand. And then he was just like कि मैं बहुत busy रह रहा हूँ आजकल, I have too much of work, which I understand. Sometimes in life you do get very busy and you're not able to give as much as time as you used to give before. But then उसकी में अजीब चीज ये थी कि मुझे उसने ये बोला कि मैं इतना बिजी रह रहा हूँ। बिजी तो आप पहले भी रहते थे, बट तब आपके वीडियो कॉल्स रहते थे, आपकी पूरी टीम साथ में रहती थी, बट आप मुझे वीडियो कॉल्स करते थे। सडनली ऐसा क्या हुआ? देन ऑफ कोर्स ही गेव सम अदर रीजंस। अब ट्रस्ट मी, मुझे लगता है कि ये सारी बातें एक पीआर स्टंट भी हो सकती हैं, लेकिन शुभी जोशी के इस स्टेटमेंट के बाद कहीं ना कहीं क्लियर होता है कि आवेश शुभी के साथ में काफ़ी कनेक्टेड थे। वहीं आवेश ने कहा था कि उनके और शुभी के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। बट ये सारी चीज़ें जब हो रही थी उसी टाइम पे वो नगमा के साथ में भी थे, बिकॉज बिग बॉस काफ़ी पहले आया था जहाँ पे आवेश ऑलरेडी नगमा को प्रपोज कर चुके थे। तो क्या शुभी जोशी की वजह से नगमा एंड आवेश के बीच में कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई एंड उनका ब्रेकअप हुआ, या फिर क्या सच में आवेश ने शुभी के साथ में नगमा को चीट किया था? बिकॉज देखो, सारी बातें क्लियर तो है नहीं। नगमा ने ऑफिशियली ऑनलाइन आकर कुछ भी नहीं कहा है, इवन अभी भी नगमा ने क्लियरली कुछ भी नहीं कहा है। एंड आवेश ने भी इंटरव्यूअर को नगमा के सवाल पर ये नहीं कहा कि हम साथ में नहीं हैं या फिर कुछ बात है। इसके सिवा मेन चीज़ है कि दोनों ने तो कंफर्म नहीं किया है, लेकिन एक थर्ड पार्टी से हमें कंफर्मेशन ज़रूर आया है चीज़ों को लेकर, और ये कंफर्मेशन आया है दोनों की ही म्यूचुअल फ्रेंड कुनिका सदानंद के थ्रू, जो कि एक काफ़ी फेमस टीवी सीरियल एक्ट्रेस हैं। सो एक रीसेंट इंटरव्यू में कुनिका सदानंद ने शेयर किया है नगमा एंड आवेश के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स, जहां पर उन्होंने बोला कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जो भी दोनों के बीच में हुआ। एंड वो कहती हैं कि वो उम्मीद करती हैं कि दोनों के बीच में सुलह हो जाए, बिकॉज दोनों बहुत अच्छे पार्टनर्स थे एक दूसरे के लिए। एंड उन्होंने ये भी कहा कि नगमा एंड आवेश दोनों से ही उनका बहुत अच्छा रिलेशन है, एंड नगमा एंड आवेश का भी आपस में काफ़ी अच्छा रिलेशन था। इट इज़ वेरी इमोशनल बिकॉज दोनों के साथ मेरा एक बहुत अच्छा कनेक्शन था। दोनों को मैं बहुत प्यार करती हूँ एंड आई नो कि नगमा ने भी और आवेश ने भी बहुत एक दूसरे को सपोर्ट किया। सो आई विश कि हो सकता है अगर कुछ सुलह हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन जो भी हो, अगर नहीं भी हो, दोनों को अच्छे पार्टनर मिले, क्योंकि उन्हें मिले थे और शायद डेस्टिनी नहीं चाहती थी, बट आई होप दे फाइंड गुड पार्टनर्स। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ लाइंस बोली, जैसे कि उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि सुलह हो जाए, और अगर नहीं भी होती है तो दोनों को अच्छे पार्टनर्स मिलें, क्योंकि अभी भी उनको अच्छे पार्टनर मिले हुए थे। तो उनका ये स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हो रहा है, दोनों को अच्छे पार्टनर मिले, सुलह हो जाए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं
कि दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं है एंड अभी दोनों अलग हैं। सो अभी फैंस का यही डिमांड करना है कि कुछ क्लियर स्टेटमेंट आ जाए नगमा एंड आवेश की तरफ से, कुछ तो स्टेटस पता चले, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ऐसा ओवर थिंकिंग हो रही है फैंस के लिए भी, एंड हर एक फ़ैन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस का रिलेशनशिप स्टेटस। एंड मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उसे सॉर्ट किया जा सकता है, बट अगर सच में आवेश की कोई गलती है तो नगमा को सामने आकर चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए। एंड अगर ये कोई पीआर स्टंट है, जैसा कि कुछ फैंस को लग रहा है कि ये एक पीआर स्टंट है बिकॉज बहुत टाइम से नगमा एंड आवेश लाइमलाइट में नहीं आए थे, तो ये काफ़ी गलत है। बिकॉज कई बार एक्टर या एक्ट्रेसेस ऐसे पीआर स्टंट करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारे फैंस के सेंटिमेंट्स भी आपके रिलेशन से जुड़े होते हैं। एंड ऑल्सो पीआर स्टंट अगर इस टाइप के होने लगे तो फिर कहीं ना कहीं हर एक चीज़ एक मजाक बन के रह जाती है। सो आप लोग मुझे अपने व्यूज़ बताओ इसके ऊपर कि आपके हिसाब से क्या स्टेटस है नगमा एंड आवेश का। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।